अगर पूछें सबसे मशहूर कॉमेडी स्टार कौन है तो जरूर ही सब लोग मिस्टर बीन के नाम को जानेंगे। आज 66 साल की उम्र में उन्होंने एक और हंसी से भरपूर कृति रनअवे ब्राइड पेश की है, जो आते ही इंटरनेट पर हिट हो गई है। इसे 9.8 अंक मिले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यही है असली आइकन, कुछ की तो सिर्फ इसे देखकर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज्यादा बात नहीं, फिल्म शुरू करो। मिस्टर बीन को हफ्ते भर के लिए नजर रखने के लिए रखा गया था इस आलीशान घर में। यहाँ कोई स्मार्ट सिस्टम तो नहीं था, पर सजावट भी पुरानी और अनोखी थी। घर के मालिक ने मिस्टर बीन को एक मैन्युअल दी और चेतावनी दी कि कुत्ते को स्टडी रूम में न जाने दे, क्योंकि वहाँ 1 लाखों की पुरानी किताब रखी है। भले ही मिस्टर बीन कितनी ही हरकतें करें, महिला मकान मालिक का चेहरा उन्हें असहज बनाए रखता है। खुद को साबित करने के लिए मिस्टर बीन मदद के लिए दौड़ पड़े, लेकिन गलती से गेंद को ढुलका दिया। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक छोटी गेंद स्टडी रूम के दरवाजे पर अटक गई, जो सारी परेशानी की शुरुआत थी। दिखने में भले ही बीन भरोसेमंद नहीं है, लेकिन बचने का कोई समय नहीं था। महिला मकान मालिक सिर्फ कार में बैठ के सामने वाले घर की ओर देख रही थी और सोच रही थी, अगली बार जब देखेंगी तो ये आलीशान घर वैसा नहीं होगा। मिस्टर बीन ने घर के अंदर फोन उठाया और उत्साह से बताया कि उन्हें एक आसान काम मिल चुका है। तभी एक मधुमक्खी उनकी दृष्टि में आई और चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। एक के बाद एक बीन ने हाथ में झटका दिया और मधुमक्खी पकड़ नहीं पाए। ऊपर से महंगा मूर्ति भी गिरकर टूट गया। चौंक के उनकी आंखें बाहर आने को हो गई थीं। तुरंत गोंद ढूंढने लगे और मूर्ति को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक से चिपक नहीं रही थी। उन्होंने पंखा लिया, लेकिन उसकी तेज हवा ने मूर्ति का सिर नीचे गिरा दिया। तभी एक कुत्ता आया और बीन का पीछा किया। पूरी ताकत लगने के बाद बीन ने कुत्ते के मुंह से मूर्ति छीन ली और धीरे धीरे उसे जोड़ने की कोशिश की। फिर सोचा कि अब डिनर बनाए, लेकिन कुत्ता मधुमक्खी के पीछे स्टडी में चला गया। देखते ही देखते स्टडी में सब उल्टा पुल्टा कर दिया। बीन आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन स्टडी की कांच की दरवाजा ऑटो लॉक हो गया। बीन ने जल्दी से मैनुअल के लिए दौड़े, लेकिन गलती से चूल्हे पर आग लगा दी थी। आग बुझाने की कोशिश में खुद जल गए और कुत्ता स्टडी में पुरानी चीजों को नष्ट करने में लगा था। बीन पसीने से लथपथ कुछ जोड़ने की कोशिश में लगे रहे। अंततः उन्होंने लॉक खोलने के लिए पासवर्ड डाला, लेकिन हर बार गलत था। कुत्ता किताब को चबाने लगा। उनका घर और वहाँ की सारी अनमोल चीजें खतरे में थीं। आखिरी उपाय में बीन ने हथौड़ा निकाला। कांच तोड़ने को तैयार हुए, लेकिन फिसल गया और दीवार की ओर पलटकर चला गया। बेताबी में उन्होंने याद किया कि महिला मालिक की आवाज से दरवाजा खुल सकता है। उन्होंने मालिक की आवाज की नकल की। 174,16,147। हाँ, दरवाजा खुल गई। इंतजार का वक्त खत्म हुआ, मगर अंदर भेड़िए भरे थे। इससे बद्दा धोखा कोई नहीं। मास्टर को सिरदर्द हुआ देखकर कि उसने बाल काटे और सेब की चटनी में डुबो दिया। गिरे हुए पत्तों को जमीन में बिखेर दिया और विशाल पत्थर की वेदी पर जो राख थी उसे नीले रंग के धागे से बांध दिया। पूर्णता। कुल मिलाकर मास्टर वापस लौटा अपने कमरे में। रात की सुरक्षा प्रणाली को चालू किया, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ दी। तभी रहस्यमयी छाया ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वो प्रभु मधुमक्खी निकली। मास्टर उसे पकड़ना चाहता था, पर जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर कदम रखा, अलार्म बजी और सब कुछ उजागर हो गया। अगर 200 तरीके से मधुमक्खी को मारने की सोचकर थक गए हो, तो क्यों न उसे जाल में फंसाया जाए। वो मीठे खाने की शौकीन होती है। मास्टर ने मूंगफली के मक्खन से भरी रोटी ओवन में रख उसे जाल बनाया। जब मधुमक्खी अंदर आई तो दरवाजा बंद कर दिया। एक बार जाल में पकड़े गए मधुमक्खी को देखकर खुशी हुई। अब बुरा से निपटना था। पहले तो उसे मारने का मन था, लेकिन अचानक ही दिल पिघल गया। एक बड़ा निर्णय लिया जिसका पछतावा था। ओवन से बाहर लाकर मधुमक्खी को आजाद किया, मगर वो दूसरे घर में खुशी से उड़ान भर गई। भाग दौड़ भरा दरवाजा बंद करने मास्टर दौड़ था, लेकिन यह देर हो चुकी थी। मधुमक्खी न केवल भागी, बल्कि उसे चोटें भी देने में सफल। हैरान मधुमक्खियां कमरे में इधर उधर उड़ रही थी। गुस्सा देखकर चिल्लाने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि कमरे में एक कुत्ता था। कुत्ते की जंजीर पर एक चाबी लटक रही थी, जो दरवाजा खोल सकती थी। ये उनके अंदर जाने का एकमात्र तरीका था। वो कुत्ते को लुभाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुत्ते ने उन्हें कोई ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने एक बिल्ली उठाई, तब कुत्ता बाहर भागा। उन्होंने सफलतापूर्वक कुत्ते की जंजीर हासिल की। जंजीर लगाकर वो अंदर घुसने लगे, पर आधे रास्ते पर फंस गए। उनके सामने स्वादिष्ट खाने की गंध थी और मधुमक्खियां भी आंखों के सामने उड़ने लगी। वह गुस्से में अपने आप पर हंसने लगे कि अचानक कुत्ता उनकी मदद करने आ पहुंचा। कुत्ता उन्हें काटकर अंदर ले गया और वे खाने में लिपटे हो गए। यह सब उन मधुमक्खियों के कारण हो रहा था। वह जाल लेकर मधुमक्खियों का सफाया करने लगे, अंत में मार गिराया। आखिरकार एक फूलदान में मधुमक्खी को पकड़ लिया। इस बार उन्होंने कोई माफी नहीं देने का सोचा। जाल लेकर फूलदान के अंदर घुसे। मधुमक्खी फुर्र से बाहर उड़ने लगी। मधुमक्खी का पीछा करते समय गलती से जंजाल फंस गया, लेकिन मधुमक्खी बिना क्षति के उड़ती रही। मधुमक्खी दीवार में घुस गई। उन्होंने हारकर फिर से उसका पीछा किया, पर जैसे ही मधुमक्खी बच निकली और इन सबके बीच दरवाजे की घंटी बजी, वह खुद को ठीक करने में व्यस्त हो गए। हड़बड़ी में एक शॉल उठाकर चेहरे पर रगड़ा और नजरें मेजबान की फर की जैकेट पर टिका दी। जैसे ही दरवाजा खुला, पुलिस वहाँ थी। पहली बार देखा किसी को गर्मी में ऊनी कपड़े पहने हुए। वह आस पड़ोस को चोरों के बारे में सूचित करने आए थे, पर वे इतने अजीब कपड़े पहने थे कि वह खुद ही एक चोर की तरह दिख रहे थे। पुलिस का शक भरी नजरों पर थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश की और पहली मंजिल पर भाग गए। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, पूरी तरह धूल में लिपटे हुए थे। इस समय मधुमक्खी फिर आई। वह स्प्रे छिड़कने लगे और मधुमक्खियों से भिड़ गए, लेकिन शांति से कांच के पीछे रहकर मधुमक्खियां बच गईं। उन्होंने फिर से स्प्रे उठाया और मधुमक्खियों की ओर भागे। इस बार उन्होंने देखा कि आखिरकार मधुमक्खी पानी में गिर गई, लेकिन शहद जब बाथरूम से बाहर आया तो उसे मधुमक्खी नहीं दिखी। पानी के निशान का पीछा करते हुए वो बिस्तर के ऊपर तक पहुंचा और वहाँ उसने गीली मधुमक्खी को पंख साफ करते पाया। शहद ने तुरंत हेयर ड्रायर उठाया और मधुमक्खी को जमीन पर उड़ा दिया। फिर उसने ऊंची एड़ी के जूते से प्रहार किया, लेकिन वह तो बच निकली। वह उड़कर पहली मंजिल के पियानो में चली गई। शहद तुरंत पियानो को बंद करने की कोशिश करने लगा और स्वचालित संगीत बजाया। जब मधुमक्खी को जोर से झटका लगा तो शहद ने सोचा मौका आ गया है। उसने पियानो खोला और देखने चला कि मधुमक्खी फिर से बाहर उड़ने लगी। शहद ने प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन खुद के हाथ पर चोट कर ली। मधुमक्खी आराम से वेंट में उड़ गई।
शहद ने वैक्यूम क्लीनर उठाया और वेंट की ओर जोर से किया। अचानक मधुमक्खी वैक्यूम की नली में समा गई। वह गर्व महसूस करते हुए कप पकड़ा और वैक्यूम क्लीनर की ओर दे मारा। फिर भी नाखुश होकर उसने उसे आग पर रख दिया। राख उड़ गई और शहद ने अंत में उसे हल किया। उसने खुद को थोड़ा धोखा सा महसूस किया, जबकि मधुमक्खी ने माया का सहारा लिया। क्या शहद अंत में मधुमक्खी को पकड़ पाएगा? रात के बीच 3 बेवकूफ चोर एक आलिशान घर में घुस गए। जहां गार्ड शहद सो रहा था, उसे कानों कान खबर नहीं थी। पहले उन्होंने बाहरी कैमरों को निष्क्रिय किया, फिर रास्ता भूल गए। शक की वजह से उन्होंने आखिरकार प्लान के मुताबिक प्राचीन और कीमती सामान की तलाश शुरू की। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि घर के सारे मूल्यवान सामान नकली थे। वहाँ रखे सामान तो शहद के झांसे से भरे थे। एकमात्र मूर्ति जो देखी जा सकती थी वो गोंद से चिपका हुआ एक कीमती विंड चाइम था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, सब गिर पड़ा। ठग पूरी तरह से चकित थे। तभी शहद का काम बिगड़ा और एक बास्केट में भरकर छल से बाहर आया। मुझे पता है तुम वहाँ हो। ओए हाय। यो। गुस्से की वो गर्जना सुनकर तीनों पहलवान ठिठक गए। हिम्मत नहीं हुई उसे छेड़ने की। तभी वहाँ मीफो उड़ा देता है पियानो और साइलेंट बीन्स तेज से दबा देता है कीबोर्ड और संगीत कमरे में गूंज उठता है। चोर जल्दी से लाइब्रेरी में घुस जाते हैं। कोशिश कर रहे थे कि बाहर निकले, तभी वापस कमरे में बीनस नाइट प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर देता है और चोर किताबों की अलमारी में पूरी रात ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। अगली सुबह तड़के पुलिस दरवाजा खटखटाने पहुंच गई। बीनस से पूछा, कुछ अनहोनी देखी? क्योंकि एक पड़ोसी ने रिपोर्ट की थी, किसी को आधी रात में घर में घुसते देखा। बीनस बोला कि मीफो के अलावा कुछ नहीं देखा। नीचे गिरते ही वो पछताया, क्योंकि 3 चोरों की परछाइयां शीशे पर दिखाई दे रही थीं। तब बीनस को पछता हुआ कि उसने भारी मात खाई। उसे अस्पताल भेजा। सभी प्रकार की सावधानी के साथ आखिरकार रेत मक्खी स्प्रे ने अपना काम कर दिया। वो रुका, उम्मीद से भरा दरवाजा खोला और देखा मीफो वहीं पड़ा है, एकदम बेहोश। लेकिन अगले ही सेकंड चेहरा देख उसने अपनी मूर्खता समझी। कुत्ता भी जमीन पर पड़ा दिखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बीनस उसे कोई भी उपाय करने के लिए मारते पीटते परेशान हो गया, लेकिन वो वैसे का वैसा पड़ा था। ऐसे असमंजस में मालिक ने वीडियो कॉल किया और कुत्ते को देखने की जिद की। तब बीनस के पास और कोई चारा न था उसे मेज पर लाने का। हाय, मेरा बेबी कहाँ है? मेरी कपकेक कैसी है? वो ठीक है, सही कहा ना कपकेक? मुझे पता है। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें साफ दर्पण और डॉट्स प्रोग्राम। काफी मेहनत के बाद वो कुत्ते को उठाकर वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाने की जल्दी में था, लेकिन जब वो पार्किंग में पहुंचा तो सारी गाड़ियां लॉक थीं। बस एक पुरानी कार खुली थी जिसमें उसने कुत्ते को डाला। इस बीच मधुमक्खी धीरे धीरे जाग रही थी। जैसे ही वो सोई थी वो उनसे लिपट गई। इस दौरान कठोर अंकल ने बाहरी परिधान ले लिया और कुत्ते के इलाज के लिए रवाना हुआ। मरहम के बिना कुत्ते ने आत्मा की खोज में गाड़ी की दीवार में जोर से टक्कर मारी, लेकिन कठोर अंकल को कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसका ध्यान मधुमक्खी की ओर था। यह मधुमक्खी जैसे उसकी शक्तियों का प्रतिरोध कर रही थी, जिससे कठोर अंकल को गुस्सा आ गया। वो गाड़ी चलाते हुए मधुमक्खी को पीछे धकेल रहा था और आखिरी वक्त में उसे गिरफ्तार किया। कुत्ता थोड़ी देर प्रतीक्षा कर रहा था, जब उसने देखा कि सामने एक बड़ा ट्रक आ रहा है। उसके पास दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसका एग्जॉस्ट पाइप गिर गया था। रिस्क उन सब चीजों को उठाना पड़ा और कठिनाई से गाड़ी को अस्पताल तक पहुंचाया। कुत्ते की जान बच गई और वापस घर लौटने के बाद उसे मधुमक्खी से छुटकारा मिल गया। पर मधुमक्खी पहले ही गाड़ी के अंदर घुस चुकी थी। उसे ढूंढने के लिए उसने गाड़ी के हिस्से खोल दिए और आखिरकार मधुमक्खी के आवाज का पीछा करते करते उसे मिल गई। मधुमक्खी को मारने के लिए उसने 2 करोड़ की पुरानी कार को तोड़ दिया। अब मकान मालिक को कैसे जवाब देगा? मधुमक्खी ठाठ से उसकी गोद में बैठी है। बम बारूद के प्लांट के पास उसकी कार उड़ गई। उसका सिर लटका हुआ घर की ओर जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद का नुकसान नहीं किया। हार नहीं मानना, जानिए खुद को और जानिए दुश्मन को, तो 100 लड़ाइयां जीतेंगे। अंकल ने मधुमक्खी की जानकारी खोजी। पता चला यह एक अकेली मधुमक्खी है जो बस जगह ढूंढ रही है। उसने एक आकर्षक फूलों से भरे शरण स्थल का सपना बुना। उसने एक सुंदर और गर्म कोना बना दिया। कोई भी मधुमक्खी इसे नहीं छोड़ेगी। बस मधुमक्खी के आने का इंतजार था, जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। मधुमक्खी ऊब चुकी थी। उसने बाहर के शरण स्थल को देख लिया और उसका कोई अंदाजा नहीं था कि वह एक जाल में फंस रही है। एक बड़ा धमाका हुआ और कार का शरण स्थल फट गया। ये देखकर अंकल अवाक रह गया कि कुत्ते का शरण स्थल उड़ गया। पुराने मालिक की गाड़ी में भी आग लग गई। इस मौके पर मकान मालिक जोड़े ने वापसी की, लेकिन यहाँ देखते हैं कि चारों ओर धुआं ही धुआं था। अंकल हर ओर आग लगा रहा था। क्या सच में वो मर गया? मधुमक्खी से अंतिम लड़ाई करने का समय था। अदालत में खड़े होने के बाद अंकल को एहसास हुआ कि उसने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। वो पछतावे के आंसू बहा रहा था। उसे अपराधी की तरह पकड़ा गया और जेल भिजवा दिया गया। वही वो चोरी के आदमियों से मिला जो अभी भी जिंदा थे।
उन्होंने तुरंत पुरुष मेजबान की साजिश की सूचना दी। डीन को न केवल जेल से रिहा कर दिया गया बल्कि उसे बीमा कंपनी द्वारा $5000 का पुरस्कार भी दिया गया। डीन और उसका परिवार खुशी खुशी डेरा डालने लगे। फिर मधुमक्खी ने फिर से उसका पीछा किया। उसने साथ चलने का अपना तरीका बदल दिया। न केवल उसने मधुमक्खी को थप्पड़ मारने वाला अखबार नीचे रख दिया बल्कि उसने मधुमक्खी को मूंगफली की रोटी का एक टुकड़ा भी दिया। सामंजस्य। जैसे ही मधुमक्खी उतरी, डीन ने तुरंत मधुमक्खी को थप्पड़ मार दिया। डीन के आर्मी में उड़ने वाली मधुमक्खियां प्रतिद्वंदी और विश्वासपात्र दोनों है। ऐसा लगता है कि आप पीछा कर रहे हैं एक व्यक्ति और एक मधुमक्खी का अंत कभी नहीं होगा। हालांकि यह एक कॉमेडी है। कई लोगों ने इसे देखा है। 6 वर्षीय मिस्टर डीन अभी भी लोगों को खुशी देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अधिक मजबूत होने पर वो उन छोटे बच्चों की तरह आसानी से गिर सकता है और गिर सकता है। ताज़ा मांस। शायद दुनिया में आए कुछ लोगों का मिशन यही है कि हर किसी को बेलगाम हंसने के लिए 1.25 घंटे का समय मिले।